देखो, टीएमबिल स्टार्ट करने का मकसद वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। जब हम लोगों ने टीएमबिल स्टार्ट किया तो उसके पहले हम लोग एक मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी थी। तो होता क्या था कि हम लोग वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशंस हमारे जो भी सर्विस सेक्टर के जो कस्टमर्स है, क्लाइंट्स है, उनके लिए बना रहे थे। हमें अच्छा रेवेन्यू मिला। जब हम लोगों ने कंपनी स्टार्ट 14 के अंदर हुआ क्या, तब हमारे पास कुछ रेवेन्यू आया। तब हमारे पास हमारा पहले से एक पैशन था कि हम लोग एक खुद का क्लाउड किचन, खुद का एक रेस्टोरेंट स्टार्ट करें। तो हम लोगों ने एक रेस्टोरेंट पुणे के अंदर स्टार्ट किया, जो कि क्लाउड किचन कॉन्सेप्ट के तरीके से हम लोगों ने स्टार्ट किया था उसको। अगर आप गूगल पे जाओगे और आप यहाँ पे सर्च करोगे फूड टू ऑल, तो आपको एक आइडिया आ जाएंगे कब फूड टू ऑल स्टार्ट हुआ था। और यहाँ पे आप अगर वीडियो में जाओगे तो आपको एक वीडियो मिल जाएगा फूड टू ऑल। तो अगर इस वीडियो को आप देखोगे तो हम लोगों ने क्लाउड किचन कॉन्सेप्ट जो कि एक पुणे में हम लोगों ने लॉन्च किया था, एंड इट वॉज वेरी सक्सेसफुल बिजनेस। हुआ क्या, जब हम लोग इनिशियल स्टेज पे हम लोग जब रेस्टोरेंट का सॉफ्टवेयर लेने गए तो हमें बहुत ज्यादा कॉस्टिंग बताई गई, और जो उसके अंदर द बेनिफिट्स थे, जो प्रॉब्लम वो सॉल्व कर रहे थे, वो कुछ ज्यादा नहीं थे। तो हम लोगों ने प्लान ड्रॉप कर दिया, लिया नहीं रेस्टोरेंट का सॉफ्टवेयर, लिया नहीं, क्योंकि पैसे भी कम थे उस वक्त और हम लोगों को पूरे हर चीज मैनेज करनी होती थी, कम बजट के अंदर मैनेज करनी होती थी। तो हम लोगों ने वो रेस्टोरेंट का सॉफ्टवेयर नहीं लिया, और उसी वक्त हम लोगों ने क्या किया, हम लोग मैनुअल वे से मैनेज करेंगे। भले हम लोग एक आईटी गाय होने के बावजूद, हम लोग ये जो को फाउंडर टीम थी फूड टू ऑल की, जितनी भी को फाउंडर टीम थे वो सब आईटी के रिलेटेड थे। अभी डिडंट परचेज रेस्टोरेंट बिलिंग सॉफ्टवेयर, और हम लोगों ने हमारे जो जितनी भी ऑपरेशंस थे फूड टू ऑल की रिगार्डिंग, हम लोग ऑफलाइन ही मैनेज करते थे। और समहाउ वी वर रनिंग गुड बिजनेस। बट हुआ क्या कि जब हम लोग आईटी कंपनी चला रहे, एक एप्लीकेशन मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट कंपनी चला रहे, साइड बाय साइड हम लोग एक फूड टू ऑल कंपनी भी चला रहे जो क्लाउड किचन कॉन्सेप्ट। अब वहां पे हम लोगों ने आईटी गाय होने के बावजूद भी हम लोगों ने सॉफ्टवेयर नहीं लिया। अब सॉफ्टवेयर नहीं लिया तो बहुत सारे आगे जाके इनिशियल डेज के अंदर इट वाज वेरी सक्सेसफुल बिजनेस, बट आगे जाके इश्यूज आने लगे। कैश फ्लो किस तरीके से मैनेज नहीं हो रहा था, इन्वेंट्री मैनेज नहीं हो रही थी, बिलिंग मैनेज नहीं हो रही है, सब कुछ मैनुअल वे से चल रहा है, या फिर हम लोग मान लें कि जो एक्सपेंसेस हम लोग कर रहे हैं मैनेज नहीं हो रहे थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, क्या समहाउ हमारा जो बिजनेस था वो लॉस में जाने लगा, और हम लोगों ने वो जो फूड टू ऑल था उसी किसी और को सोल आउट कर दिया, को बेच दिया। और उसके बाद में फिर हम लोगों ने डिसाइड किया, जितने भी को फाउंडर थे हमारे फूड टू ऑल के, तो डिसाइड करने के बाद में हमारा ये हुआ कि हम लोग एक्चुअली फेल होने के बाद में बहुत बार ऐसा होता है कि कोई बैठता नहीं है साथ में कि क्यों हम लोग फेल हुए। बट फूड टू ऑल जब फेल हुआ है, कि वेंचर फेल होने के रीजन हम लोग फाइंड आउट करने लगे कि क्यों हम लोग फूड टू ऑल के अंदर फेल हुए। तो फेल होने का रीजन हम लोगों ने जो एक व्हाइट बोर्ड था, उस व्हाइट बोर्ड के ऊपर हम लोग रीजंस नोट डाउन करने लगे कि फूड टू ऑल क्यों फेल हुआ। तो उसमें से ज्यादातर 90% रीजन ये थे, पॉइंट ये थे कि हम लोगों ने प्रॉपर वे से रेस्टोरेंट को मैनेज नहीं किया। और प्रॉपर वे से रेस्टोरेंट को मैनेज करना है तो सबसे पहले चीज लगती है उसका, एक रेस्टोरेंट का ब्रेड एंड बटर होता है जो कि एक सॉफ्टवेयर। अगर आप रेस्टोरेंट चला रहे हो और एक रेस्टोरेंट स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो, और अगर आप रेस्टोरेंट के अंदर एक आप सॉफ्टवेयर नहीं ले रहे हो, आपका जो चीज़ें सब कुछ मैनेज कर लेगा, फॉर एग्जांपल आपकी इन्वेंट्री होगी, बिलिंग होगा, या फिर ऑर्डरिंग प्लेटफॉर्म होगा, जोमेटो स्विगी की जो ऑर्डर्स आ रहे हैं वो होगा, और आपकी कैश फ्लोज, वेंडर का पेमेंट, ये सब कुछ चीज़ें जितने भी होते हैं, जो आपके लॉयल कस्टमर्स हैं उनको आपको फीडबैक, उनसे आपको फीडबैक लेना है, या फिर आपको उनको कुछ ऑफर देनी है, ये सब कुछ चीज़ें आप मैनेज करनी होती है। तो होता क्या है कि हम लोग नहीं लिए सॉफ्टवेयर, और जब हम लोगों ने मेंशन किया उस व्हाइट बोर्ड के ऊपर क्या ये रीजन थे, जो व्हाइट बोर्ड के ऊपर हम लोगों ने जो रीजंस मेंशन किए थे, तो उसके ऊपर से हमको एक समझ में आया कि यार हम लोग फेल हुए हैं, एक सॉफ्टवेयर नहीं लिया हम लोगों ने, इसकी वजह से फेल हुए हैं। क्योंकि वो, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि एक रेस्टोरेंट का ब्रेड एंड बटर होता है वो, तो अगर सॉफ्टवेयर लेंगे तो आपकी बहुत सारी चीजें क्या होंगी, आसान हो जाएंगी। आप घर बैठ के देख रहे हो, होता क्या है कि छोटी सी अमाउंट होती है, जो अमाउंट आपकी एक्सपेंसेस नहीं होती है, वो आपकी क्या होती है, इन्वेस्टमेंट होती है। एक छोटी सी अमाउंट होती है सॉफ्टवेयर की, जो कि आपने इनिशियल स्टेज के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, जो कि होती है सॉफ्टवेयर की प्राइसिंग। आप सॉफ्टवेयर को लीजिए, अपने रेस्टोरेंट में लगाइए, अच्छा सा सॉफ्टवेयर लीजिए जो कि टीएमबिल है, और उसका यूज करके आप आपके रेस्टोरेंट को बेहतरीन तरीके से क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। तो हम लोगों ने जो हमारे पेन पॉइंट्स थे, हम लोगों ने रेस्टोरेंट में जाकर उनको टेस्ट करवाया, सॉफ्टवेयर ये किस तरीके से चलता है, उनको यूजफुल है कि नहीं, ऐसे बहुत सारे सक्सेसफुल हम लोगों ने स्टोरीज बनाई है जहाँ पे हमारा सॉफ्टवेयर बहुत अच्छी तरीके से उनका रेस्टोरेंट मैनेज करने के लिए उनको फायदेमंद रहा है। अब हुआ क्या, हम लोग क्या कहते हैं, क्या रेस्टोरेंट जो है हमारा, तो हम लोग जो भी XYZ अमाउंट रहेंगी सॉफ्टवेयर की बेसिक अमाउंट होती है, अब वो आप बोलते हो कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, एक्सपेंसेस नहीं है मेरे पास, मैं खर्चा नहीं कर सकता। भाई साहब, आप खर्चा नहीं कर रहे हो, आप एक्सपेंसेस नहीं कर रहे हो, दिस इज इन्वेस्टमेंट। मान लो कि आपका रेस्टोरेंट का बंदा, आपके अंदर जो मैनेजर है, वेटर है, वो 300 रुपीज पर डे के हिसाब से आपके रेस्टोरेंट के अंदर चोरी करता है। मान लो कि आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है, कुछ मैनेजमेंट नहीं है, तो चोरी कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल मान लो
300 रुपीज पर डे के हिसाब से वो आपकी जो काउंटर है उसमें से निकाल रहा है। एट द एंड ऑफ द मंथ वो कितना हो रहा है? 9,000 रुपीज। तो वो बेसिक सॉफ्टवेयर की प्राइसिंग है। आप मान लो 9,000 रुपीज जो कि आपकी चोरी हो रही है, वो सॉफ्टवेयर लेने से आपको क्या हो रहा है? वहां पे एक एग्जांपल बोल रहा हूं आपको मैं। आप बोलोगे सिर्फ वो 9,000 रुपीज सेव करने के लिए मैं सॉफ्टवेयर लूँ क्या? नहीं होता है ऐसा। बहुत सारे रेस्टोरेंट में ऐसा होता है क्या? आपको बस चोरी रोकनी नहीं है, आपके पास इन्वेंट्री अच्छी तरीके से मैनेज करनी है, कैश फ्लो अच्छी तरीके से मैनेज करना है। जहां पे आपको 10 से 12 वेटर लग रहे हैं वहां पे आपको 5 से 6 वेटर लगेंगे। आपका पूरा सब कुछ चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। इस रीजन की वजह से आपको सॉफ्टवेयर लेना चाहिए। तो मैं आपको जो हमारा वीडियो के अंदर का डिस्कशन ये था कि हम लोगों ने टीएम बिल क्यों स्टार्ट किया। तो टीएम बिल स्टार्ट करने का एक रीजन है, एक इंटेंशन है, एक पर्पस है, इसलिए हम लोग इस मार्केट में उतरे हैं। हम लोग ये प्रॉब्लम को फेस कर चुके हैं और जो फेल हुए हैं, हम लोग फेल हुए हैं, बट हमारा ये इंटेंशन था कि हम लोग किसी और को फेल नहीं होने देंगे। बिकॉज हम लोगों ने अब यहाँ पे आप देखोगे, अगर आप यहाँ पे देखोगे कि वी हैव सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड द एप्लीकेशन टीएम बिल रेस्टोरेंट बिलिंग सॉफ्टवेयर का एप्लीकेशन इन 5,000 रेस्टोरेंट्स। हम लोग भले एक रेस्टोरेंट या 2 रेस्टोरेंट में फेल हुए हो, बट हम लोगों ने 5,000 रेस्टोरेंट्स को हम लोग कहेंगे कि फेल होने से बचा दिया। मानो कि अच्छी तरीके से उनको रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है उसको वहां पे इंस्टॉल किया और अच्छी तरीके से रेस्टोरेंट इफेक्टिव वे से मैनेज करने के लिए हेल्प की। तो हमारा एक इंटेंशन है कि हम लोग रेस्टोरेंट्स को एम्पावर करें, हेल्प करें और हमारी टेक्नोलॉजी यूज करके वो हमारा आपका खुद का रेस्टोरेंट, जो रेस्टोरेंट ओनर है उसका बहुत बेहतरीन तरीके से रेस्टोरेंट को मैनेज करे। ये हमारा इंटेंशन है। इस वजह से हम लोगों ने टीएम बिल को स्टार्ट किया। इफ यू आर लुकिंग फॉर रेस्टोरेंट बिलिंग सॉफ्टवेयर और आपकी कुछ क्यूरीज है, आपको कुछ क्वेश्चंस है, आप यू कैन जस्ट गेट इन टच विद अस ऑन दिस मेल आईडीज और यू कैन जस्ट फिल दिस फॉर्म। आपने इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको हमारा एग्जीक्यूटिव्स कॉल करेंगे। इन डिटेल के अंदर आपको बताएंगे किस तरीके से रेस्टोरेंट आप सॉफ्टवेयर है टीएम बिल वो किस तरीके से आपको हेल्प करेंगे। हमारा इंटेंशन है हेल्प। वी आर नॉट सेलिंग द सॉफ्टवेयर फॉर द सेक ऑफ जस्ट सेलिंग इट। हम लोग बस बेच रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारा इंटेंशन है, उसके पीछे का एक मकसद है कि क्यों हम लोगों ने सॉफ्टवेयर बनाया है। और वो सॉफ्टवेयर की देखो, मार्केट के अंदर आप सॉफ्टवेयर की प्राइसिंग देंगे तो आपको जस्ट क्या मिलेंगे कि सर सॉफ्टवेयर हमारा भी ले लो, इसके अंदर ये बेनिफिट है, ये फीचर्स है, वो फीचर्स है, इस तरीके से चलता है। बट आप जो बेच रहा है उसका इंटेंशन क्या है, वो कौन सी प्रॉब्लम से फेस हुआ है, इसकी वजह से उसे सॉफ्टवेयर बनाया है। आप देखिए, सोचिए इसके ऊपर और फिर ऐसी कंपनी के पास से सॉफ्टवेयर लीजिए जहां से उन लोगों ने रियल प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।